10 पंचायत में चुनाव होना है, क्या तैयारी चल रही है सर? 7वें चरण के लिए सोमवार को 15/11/2021 को 10 पंचायतों के लिए चुनाव होगा, जिसमें कुल 282 पदों के लिए चुनाव होगा। 72,062 लोग इसमें मतदान करेंगे, जिसमें 37,373 पुरुष हैं, 34,725 महिलाएं हैं। कुल 138 केंद्रों पर ये मतदान होगा। इसके लिए प्रशासन की तरफ से 78 गश्ती दल बनाए गए हैं और 152 पोलिंग टीमें बनाई गई हैं, जिसमें पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान पदाधिकारी होते हैं। रिजर्व में भी काफ़ी संख्या में लोगों को रखा गया है। हम लोग पूरी तरह से कृतबद्ध हैं कि जिस प्रकार से पिछले चरणों में हम लोग ने शांतिपूर्ण मतदान करवाया था, इस इस चरण में भी इसी प्रकार से हम लोग मतदान करवाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मतदान में हम जिस तरह से तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि बोगस वोटिंग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हो रही है। दूसरा, ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक नवाचार है। तीसरा, OCR तकनीक से हम लोग काउंटिंग करा रहे हैं, तो काउंटिंग में भी जो दिक्कतें होती थी वो भी अब नहीं होंगी। काउंटिंग भी उप विकास आयुक्त के द्वारा देखी जा रही है, डायरेक्टली अपने दिशा निर्देश में करवाते हैं, और OCR कैमरे जो लगे रहते हैं हर ईवीएम को वो देखते हैं, और रियल टाइम में इसकी विभाग के द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाती है। तो हम लोग कृतबद्ध हैं कि ये ट्रांसपेरेंट मतदान हो। मेरी जनता से यही आग्रह रहता है, पूर्व में भी आपके माध्यम से बात होती है कि इंतजार ना करें, शुरुआत में ही आके अपना मतदान कर दें, क्योंकि मशीनों से मतदान होता है, देरी से होने की संभावना रहती है। तो जल्दी आए, मतदान करें। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट सब लोगों से एक रहती है कि आप लोग बोगस वोटिंग के लिए, अगर कोई भी उकसाता है, कुछ भी कहता है, तो बोगस वोटिंग में ना जाएं, क्योंकि बोगस वोटिंग में आप पकड़े जाएंगे, बाद में आप पे कार्रवाई होगी, आपको बहुत तकलीफ होगी। तीसरी बात, बिना भय के और बिना लालच के आप मतदान करें, और किसी भी प्रकार की शिकायत होती तो कंट्रोल रूम के नंबर है, मेरे व्यक्तिगत नंबर भी आपके पास में है, आप मुझे फोन कर सकते हैं। और हम मूवमेंट में रहते हैं चुनाव की पूर्व संध्या में और चुनाव के दिन में, तो हम स्वयं भी जाके उस समस्या को अटेंड करेंगे जो आपकी तकलीफ है। आप बिना भय के और बिना लालच के वोट करें। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, इस पर्व में आप भाग लें। धन्यवाद। 7वें चरण के लिए 15 तारीख को मतदान होगा बिहारीगंज के 10 पंचायत में। सुरक्षा व्यवस्था का क्या इंतजाम किया गया है, क्योंकि इलाका सेंसिटिव माना जाता है? 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है पंचायत का, और बिहारीगंज प्रखंड में 15 तारीख को ये चुनाव होना है। और इस चुनाव की पुलिस ने और प्रशासन ने संपूर्ण तैयारियां हम लोगों ने पूरी कर ली हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स, बल और मजिस्ट्रेट हैं, जिसको हम लोगों ने सभी जगह तैनात कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चुनाव में कुल 10 प्रखंड हैं, 12 सेक्टर हम लोगों ने बनाए हैं इसके लिए, 10 क्लस्टर बनाए हैं, 5 जोन बनाए हैं और 2 सुपर जोन बनाए हैं। कुल 105 पदाधिकारी हम लोगों ने डिप्लॉय किए हैं, 190 सिपाही लगाए हैं, 55 महिला सिपाही भी हम लोगों ने डिप्लॉय किए हैं, होमगार्ड भी हमने 407 लगाए हैं, और चौकीदार की संख्या 250 है, जो कि हम लोगों ने इसमें लगाए हैं। कुल 10 पंचायत हैं, और कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है जिसमें हम लोगों ने लगभग 100 लोगों से नीचे 107 का बॉन्ड ना उससे भराया हो। हम लोगों ने ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया है हर पंचायत में, जो कि कहीं ना कहीं जिनका आपराधिक इतिहास रहा है या जो चुनाव में गड़बड़ी फैला सकते हैं। इस हिसाब से पूरे प्रखंड में 866 लोगों पे हम लोगों ने 107 का बॉन्ड भराया है निरोधात्मक कार्रवाई के तहत, और इन सभी लोगों से 5 लाख का बॉन्ड भराया गया है। यदि चुनाव में कोई भी गड़बड़ी इन्होंने फैलाने की कोशिश की तो ये 5 लाख रुपए की राशि इन्हीं से वसूली जाएगी। पूरे प्रखंड में 10 लोगों पे CCA 3 की भी कार्रवाई हम लोगों ने की है अपनी तरफ से। संवेदनशीलता के आधार पे सबसे अधिक 127 लोग शेखपुरा पंचायत में उनसे बॉन्ड भराया गया है, 150 लोग मोहनपुर पंचायत के हैं, 91 लोग राजगंज के हैं, और हथियोंदा के 88 लोग हैं। पूरे जिले में अभी तक लगभग 15,000 लोगों पे, जब से पंचायत चुनाव शुरू हुए हैं, उन पर निरोधात्मक 107 की कार्रवाई हम लोग ने करा दी है। पूरे जिले में 381 शस्त्र थे हमारे पास लाइसेंसी, सभी का हम लोगों ने भौतिक सत्यापन करा लिया है, और जो लोग भौतिक सत्यापन में उपलब्ध नहीं हुए थे उनका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए मैंने अपनी तरफ से जिला प्रशासन को भी लिख दिया है। जब से ये पंचायत चुनाव हमारा चल रहा है तो अपराध नियंत्रण के लिए भी हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें औचक वाहन चेकिंग हम कराते हैं। इसमें भी हम लोग को काफी सफलता मिली है। 23 अवैध हथियार जब्त हुए हैं, 57 कारतूस जब्त हुए हैं, और लगभग 21,500 लीटर शराब और मादक द्रव्य की जब्ती पुलिस ने की है।
इसके अलावा हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं फर्जी वोटिंग को लेकर के। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुल 1 FIR हम लोगों ने पिछले चुनाव में श्रीनगर थाना में दर्ज की थी, जहाँ 4 लोगों को फर्जी आधार कार्ड के साथ फर्जी वोटिंग करने के लिए पाया गया था और 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। आचार संहिता के उल्लंघन में भी 13 FIR दर्ज की गई हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा अंत में कि हमारा एक ही मकसद है कि हम ये पंचायत के चुनाव भयमुक्त और निष्पक्ष वातावरण और माहौल में कराएं। और मुझे खुशी हो रही है कि हमारी टीम बहुत ही प्रोफेशनलिज्म के साथ बहुत ही अच्छे से कार्य कर रही है और अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं हम लोगों ने बड़ी सफलतापूर्वक बिना किसी हिंसा के और भयमुक्त वातावरण में कराए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला जो 7वां चरण का चुनाव है वो भी हम लोग इसी प्रकार बेहतर तरीके से कराएंगे। धन्यवाद। शराब का एक पूछ लो, एक वही अभियान का जो चला है। जिले में इन दिनों शराब माफिया और शराब पीने वाले लोगों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कार्रवाई हुई इसमें? हमने अपने सभी थानों को, सभी ऑफिसर्स, STPO CI ऑफिस को एक आदेश दिया है कि जितने भी लोग शराब के काम में कहीं ना कहीं जिनकी सूचना आ रही है उन पे तेज गति से कार्रवाई करें। और हमने एक लिस्ट भी बनवाई है सभी थानों में जिनके बारे में हमें सूचना आती थी कि ये लोग शराब बेचते हैं या पहुंचाते हैं। तो पिछले 6-7 दिनों से हम लोग एक अभियान चला रहे हैं जिसमें औचक वाहन चेकिंग भी कराते हैं और जिन गाँवों में सूचना आती है वहाँ पे हम ज्वाइंट रेड भी कराते हैं। अभी तक पूरे जिले में 626 लीटर शराब पुलिस ने जब्त की है, 55 FIR दर्ज की गई हैं, 69 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और 6 वाहन भी हमने जब्त किए हैं जिसपे कि शराब ले जाने का कार्य अपराधी कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे बेहतर कार्रवाई बिहारीगंज थाना में हुई है। 202 लीटर शराब, एक वहाँ जगह है पूर्णिया बॉर्डर के पास कोठी टोला, वहाँ से हम लोग को लगातार शिकायत आती थी। तो वहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट और हमारे कई थानों ने मिलकर एक बृहद पैमाने पर रेड की थी। 8 FIR वहाँ दर्ज की गई हैं, 5 लोगों को जेल भेजा गया है, 2 मोटरसाइकिलें भी वहाँ से जब्त हुई हैं। इसके बाद मुरलीगंज थाना में पूर्णिया बॉर्डर के पास एक जगह है जोरगामा, वहाँ से भी लगातार शिकायत हम लोग को आ रही थी, वहाँ भी ज्वाइंट रेड की तो वहाँ 28 लीटर शराब मिली है, 4 FIR दर्ज हुई हैं, 2 लोगों को जेल भेजा गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो अभियान है इसका सार्थक परिणाम हम लोग को मिल रहा है। पहले हम लोग को शिकायत आती थी कि शराब चुनाव में बांटी जा सकती है, लेकिन हम लोग पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि इस कार्रवाई की वजह से शराब का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ना के बराबर है और इससे चुनाव में भी जो लोग गड़बड़ी फैला सकते थे उनको भी मौका नहीं मिल रहा है। तो मैंने आदेश दिया सभी थानों को कि ये अभियान लगातार चलाते रहें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें ऐसे लोगों पे जो शराब के धंधे में इन्वॉल्व है और जरूरत हो तो उनकी संपत्ति की भी हम लोग जांच करके उसकी भी पूर्ति करेंगे। संपत्ति जांच करने की बात आपने बहुत दिन पहले बताई थी, उसमें जिले में अब तक क्या कार्रवाई? देखिए, हम लोग ने एक लिस्ट हम सभी थानों में बनवा रहे हैं और उसमें जो ऐसे मामले हैं जो इसमें फिट बैठते हैं तो मैंने दोनों STPO को निर्देश दिया है कि PMLA का प्रस्ताव बनाएं और हम लोग इसको ऊपर भेजेंगे और इसको फॉलोअप करके आने वाले समय में हम लोग ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर।